आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हर्षवर्धन जैन। क्या हाल चाल जी? सेम टू सेम। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आप में से कितने लोग जानते हैं इनको, जिन्होंने कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी है? सब जानते हैं सर, आपके सारे फैंस बैठे हैं यहाँ पर। तो अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सर हम जैसे ह्यूमन स्पीसीज अपने आप को ह्यूमन क्या नाम है सुपर क्रिएचर बोल रहे हैं, तो हम ये सुपर क्रिएचर किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हमने सभी स्पीसीज को ओवरकम कर लिया, या हम जो अल्टीमेट पावर है उसके मकसद को साकार करने के बारे में बोल रहे हो? मानवता के सबसे चेतना के ऊंचे स्तर पे अगर कोई है वो मनुष्य है। ये जीव जो है ना, ये जीव के भीतर जितनी शक्तियां, उसका चेतना का जबरदस्त विकास जो पराकाष्ठा है ना, वो मनुष्य ही कर पाता है। अब आपको अपना विकास करना है तो अपनी चेतना के स्तरों को ऊपर उठाना होगा। सर के बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर हैं, आप देखोगे तो पाओगे आपके भीतर की चेतना ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। टमाटर के भीतर भी जो रंग महकता है ना, वो उसकी वजह से। अभी जैसे ये शरीर चमक रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो 2 घंटे में सड़ने लगता है, 4 घंटे में कीड़े पड़ने लगते हैं। फिर वो चमक है किसकी? तो वो जिसकी महिमा है, वो जिसकी महिमा है ना, उसकी महिमा आनी चाहिए। वो महिमा आ गई तो चेतना ऊपर ही उठती है। सर जैसे कि हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पर, और मतलब उसके साथ हम हर कुछ शेयर करते हैं, चाहे हमारे फैमिली में है, कोई फ्रेंड में है, कुछ भी हो। जब वो एक बार हमारे ट्रस्ट को हर्ट कर देता है, वो हमें बहुत ही बुरा समझ लेता है और कुछ भी कह सकता है वो कभी भी। तो दोबारा अगर उसे रिलेशन बन रही है, हमारी बातें करनी स्टार्ट हो रही है, सब कुछ हम इग्नोर करके, तो क्या सर दोबारा से उस पर हमें वही ट्रस्ट पहले वाली लानी चाहिए, उसके साथ शेयरिंग करनी चाहिए, या उसके साथ मतलब खुल के हम बातें कर सकते हैं कुछ भी? नेपोलियन हिल से जब जीवन में सबसे बड़ी सीख को लोगों ने कहा ना, एक लाइन में बता दो। नेपोलियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर कई वर्षों तक अध्ययन किया, और फिर एक व्यक्ति राजस्थानी मारवाड़ी गया, उन्होंने कहा साहब हमें पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, एक लाइन में बता दो, एक लाइन में बता दो। तो उन्होंने पता है क्या बोला? डोंट टेक इट पर्सनली, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। क्योंकि रास्ते में तो स्क्रैच होंगे, हम इमोशनल हैं, हमारे स्क्रैच तो होंगे, लेकिन अगर 2 लोगों को अर्धनग्न करके दौड़ा जाए, एक को तेल लगा के और एक को सूखा, तो मिट्टी ज़्यादा कौन लाएगा? तो तेल लगाना बंद कर दो। यहाँ नहीं, दिल पे तेल लगाना बंद कर दो, हृदय पे लेना बंद कर दो, नहीं तो जैसे ही मार्केट में जाएंगे लोग तो आपको कुछ कहेंगे। तो पहली बात तो दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पे लेते लेते तो खत्म ही हो जाएंगे, फिर सबका दिल पे लेते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं दोबारा ट्रस्ट करें कि नहीं करें, सोच समझ के, विचार करके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर वहां पर एक सिद्धांत लागू होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, विश्व के हर जीव से प्रेम हो भाई, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुखियों पे फिर विशेष करुणा बहनी चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों पे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, ये जो दुर्जन है ना उसमें फिर थोड़ा मध्यस्थ विभो उन पे, और गुणी जनों में हर्ष प्रभो। जैसे सर गुणीजन है तो ऑटोमेटिकली हृदय से एक श्रद्धा बहती है। तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सर जैसे कि आप बता रहे रिश्तेदार हो गए या फिर लोग हो गए, इनको इग्नोर करो, राइट? बट अगर बात हो जीवन साथी की, आप उनके लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मतलब कि जैसे कि घर संभालना हो, बच्चे संभालना हो, साथ में उनका फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करना हो, बट हम उनसे सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि अगर वो हमें थोड़ा सा समय दें, पूछे कि आप कैसे हैं, क्या है, बट वो चीज़ होता नहीं है। तो उसको कैसे रियलाइज़ कराएं, या फिर उस इंसान को हम अपना फीलिंग कैसे बताएं? किसी भी इंसान को आप रियलाइज करवाना चाहते हैं तो यही है रियलाइज नहीं करवाने का तरीका। मत करवाइए, अपने हिस्से का काम करवाइए। डेरेन हार्डी से एक पति पत्नी तलाक की नौबत पे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो साहब हमारी काउंसलिंग करा लो, आखिरी मौका है, हम फिर छूटने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं। उन्होंने अलग अलग काउंसलिंग की और पूछा उनसे कि आपके जीवन में इस रिश्ते को निभाने के लिए आपका योगदान कितना % है? तो पति ने कहा हाँ 50 मेरा है, 50 इसका है। पत्नी ने बोला 50 मेरा, 50 इसका है। उसने कहा बस यही रोग है तुम्हारा कि तुमने 50-50% रिश्ते को बांट रखा है। जिस दिन आप ये कहोगे नहीं इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी मेरी 100% है, उस दिन से आप जीवन में, क्योंकि आप अपने हिस्से का काम करो, उसका नहीं। अब ये तो है जो फैक्ट है। अब बात करते हैं जो रास्ते में आने वाली घटनाएं जो अनिवार्य है। आप और हम जब ये यात्रा करते हैं ना, पति पत्नी वाली यात्रा, आपके साथी वाली यात्रा, तो जीवन बदलता ही बदलता है। चंद्रमुखी काल आएगा ही आएगा।
सूरजमुखी काल आएगा ही आएगा, और एक टाइम पे ज्वालामुखी युग आएगा ही आएगा। ये रिश्ते में उखाड़ आता ही आता है। यहाँ पे देखो ना आप, शुरुआत में गाने कैसे होते, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। सुशीला बैठी है ना इधर, इसलिए मैं ये गाता था, इसलिए बताया मैं। अच्छा, आपकी वाइफ भी आई हुई है? सुशीला आई है ना। अरे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपसे कुछ बात करूंगा। हाँ, ये प्लीज बैठिए। फिर गाने थोड़े दिनों के बाद थोड़ा बदल जाते हैं। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। बदलते हैं कि नहीं बदलते? बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, परिस्थितियों को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन आप जब पूरी ताकत इस पे लगाते हो ना कि सामने वाले को रियलाइज हो, नहीं होगा, फिर हमने उल्टी तरफ रास्ता, उल्टी तरफ अपनी ताकत लगा दी। आप अपने हिस्से का काम करो, एक दिन उसको जरूर समझ में आएगा। अब एक स्पिरिचुअल आंसर भी है। आपको पता है इन रिश्तों में कौन आता है? जिसका पिछला कैरी फॉरवर्ड बाकी हो, पूरा बदला लेगा, पूरा वसूल करेगा जितना बाकी था ना। क्योंकि पिछले बहू में वो पत्नी थे, आप पति थे, तो जितना अब समझ लो आप, मतलब कैरी फॉरवर्ड रिश्तों में आते ही वो है। क्योंकि अब जमाना बदल गया, युद्धों का जमाना नहीं है भाई, अब जमाना बदल गया। तो यहाँ बेरी बन के कई बार रिश्तों में लोग आते हैं जो अनंत काल के लिए आए हैं। इसलिए एक ही रास्ता है, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, यही है परस्पर उपग्रह जीवो नाम। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। मैं पिछले कुछ टाइम से मेंटलिज्म सीख रहा हूं, तो इनके साथ कुछ किया जाए। आप में से कोई भी मेरे को अपना आईफोन दे दीजिए। तेरे वापस नहीं आएगा, हो सकता है वापस ना आए, मतलब ये तो गुरु दक्षिणा है भाई। चल जाएगा अगर अरे भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे प्रभु, कोई भी पर्सन का नाम सोचिए अपने माइंड में जो बहुत फेमस हो। वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, हॉलीवुड का भी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, बॉलीवुड का भी हो सकता है, हो भी सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सोच ली। बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई फेमस इंसान। आप किसी को दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल अपने पास रखेंगे, ताकि पीछे भी कोई छुपा हुआ कैमरा हो सकता है, कहीं भी कुछ भी, बिल्कुल पास जा करके आराम से बस उस इंसान का नाम आप यहां पे टाइप कर देंगे। किसी को दिखाना मत। आप मुझे बस ये बता दो, जिस भी इंसान के बारे में आपने सोचा है, नाम क्या है? वो इंडिया से है। अरे नाम नहीं है उसका नाम क्या है, मैं गूगल में एंटर करके सबको दिखा दूंगा, देखो मैजिक। अरे नहीं भाई नहीं, एक मिनट, आप मुझे बस इतना बता दो, जिस भी इंसान के बारे में आपने सोचा है, इंडिया से है, एक बार आप आराम से उनकी फोटोज को देखिए, सिर्फ देखना है पास से। हाँ, एक बार और देखिए। आई एम ऑलरेडी हैविंग समथिंग इन माई माइंड। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैंने किसको ओपन किया, आप बाद में दिखाना। सबको दिख रहा है? कोई बोलना मत, बोलना मत, देखते जाओ। वो दिखाएंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअल में ये है या नहीं है। ये मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। दिखाओ सर कौन है। सच में? ये तो सर मिरेकल है, वाकई में मिरेकल है सर। ग्रेट, ग्रेट। देख रहा हूं, थैंक यू।